Hello everyone, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान फॉर ट्रेकोस्टोमी। ट्रेकोस्टोमी जो हमारा प्रोसीजर है या फिर केयर है, उसके बारे में हम नर्सिंग केयर प्लान कैसे बना सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। यह टॉपिक रिलेटेड है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग है। जो आपके प्रैक्टिकल जो फाइल बनती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। यह टॉपिक रिलेटेड है जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले नेम, पेशेंट का जो नेम है वो देखेंगे। इसके बाद एज, सेक्स, एड्रेस, पेशेंट का एड्रेस देखेंगे। नेक्स्ट वन है एजुकेशन, नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशन। इसके बाद रिलीजन, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, जो भी है आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस के अंदर सिंगल है, मैरिज्ड है या फिर डिवोर्स्ड है, जो भी है आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ एडमिशन, कौन सी डेट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था वो डेट आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है ओपीडी नंबर एंड आईपीडी नंबर, जो भी है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है वार्ड नेम, जो भी वार्ड का नाम है जैसे कि मेडिकल वार्ड है या फिर फीमेल सर्जिकल वार्ड है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है बेड नंबर, कौन से बेड पर एडमिट है वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसके अंदर आपको ये पॉइंट देखने होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा डायग्नोसिस, हम किसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो ट्रेकोस्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट वन है चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट क्या होती है, जो भी हमारा पेशेंट है जब भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा तो कौन सी कंप्लेंट के साथ एडमिट हुआ है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन है फीवर, सेकेंड वन है ब्रीथलेसनेस, थर्ड वन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड फोर्थ वन है वीकनेस। तो ये हमको 4 चीफ कंप्लेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है इलनेस हिस्ट्री, पेशेंट की इलनेस हिस्ट्री देखेंगे जिसके अंदर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। सेकेंड वन है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को कोई पास्ट एंड प्रेजेंट में कोई मेडिकल हिस्ट्री है जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गया या फिर इसको हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर आप ट्रेकोस्टोमी के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि पेशेंट को कोई पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बाय चांस पेशेंट को कभी अपेंडिसाइटिस हुआ है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी मेडिकल या फिर सर्जिकल की पास्ट एंड प्रेजेंट की कोई भी हिस्ट्री नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप ये लाइन लिख सकते हैं, नो एनी पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल या फिर सर्जिकल हिस्ट्री फाउंड। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट, डायग्नोसिस, चीफ कंप्लेंट एंड इलनेस हिस्ट्री। नेक्स्ट वन देखेंगे फैमिली हिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर फर्स्ट वन है सीरियल नंबर, फैमिली मेंबर्स, फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर्स है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है रिलेशन विद पेशेंट, इंडेक्स बनाने से पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है कि आपके पेशेंट की जो फैमिली है वो न्यूक्लियर है, ज्वाइंट फैमिली है, कैसी फैमिली है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। यदि फैमिली के अंदर कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर कम्युनिकेबल कोई डिजीज है तो उसके बारे में भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट देखेंगे एज, सेक्स, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस। मान लीजिए कि फर्स्ट हमारा पेशेंट है, जो रिलेशन क्या है इसके पेशेंट के साथ तो सेल्फ। नेक्स्ट वन इसकी एज क्या है तो 25 इसकी एज है, मेल है, या फिर एजुकेशन जो भी आप है एमएससी है, बीएससी है, वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हेल्थ स्टेटस, जो पेशेंट सेल्फ होगा उसके लिए आएगा अनहेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री के अंदर आप बॉक्स देख सकते हैं, जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वो होता है मेल। नेक्स्ट वन सर्कल होता है जो होता है फीमेल। इसके बाद इसके अंदर जो लाइनिंग खींचे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वो पेशेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट वन सिंगल लाइन आपको दिखती है तो वो डेथ को शो करती है। तो ये था हमारा फैमिली हिस्ट्री एंड फैमिली ट्री के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे जिसके अंदर फर्स्ट वन है एनुअल इनकम, पेशेंट की एनुअल इनकम क्या है फैमिली की वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ हाउस, पेशेंट का जो हाउस है वो कैसा है, कच्चा है या फिर पक्का है, वो आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पेशेंट के हाउस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है या नहीं वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है वेंटिलेशन, पेशेंट के हाउस के अंदर वेंटिलेशन लगे हैं या नहीं लगे हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है वाटर सप्लाई, यानी कि पेशेंट के हाउस के अंदर कैसे वाटर सप्लाई होता है, जैसे कि टेप हो गया, ठीक है, नल के थ्रू हो गया, या फिर
हुआ है या फिर 12 है, जो भी है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन देखेंगे पर्सनल हिस्ट्री। पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वन है स्लीप पैटर्न, यानी कि पेशेंट दिन के अंदर कितने घंटे सोता है, तो 12 आवर्स हो गया या फिर 18 आवर्स हो गया, जो भी है वो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन है बोवेल एंड ब्लडर पैटर्न। नेक्स्ट है हैबिट्स, कोई भी बैड हैबिट है या फिर गुड हैबिट है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है हॉबी। तो ये पर्सनल हिस्ट्री हम लिखते हैं। तो ये था हमारे 2 पॉइंट, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको कंप्लीटली लिखना है, जिसके अंदर हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, जिसके अंदर आपके जनरल अपीयरेंस हो गए। इसके बाद हेड के बारे में लिखना है, जिसके अंदर आपके हेयर है या नहीं है, फेस कैसा है, कलर कैसा है, वो आपको कंप्लीट इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट वन है वाइटल साइन। पेशेंट का वाइटल साइन आपको लिखने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यूज एंड नॉर्मल वैल्यूज। तो हमारा फर्स्ट वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना होगा, 120/80 mm of Hg, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 120/80 mm of Hg। नेक्स्ट सेकेंड वन हमारा वाइटल साइन है पल्स। तो पेशेंट की वैल्यूज कितनी है, तो 82 बीट्स पर मिनट। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 60 से 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट हमारा वाइटल साइन है रेस्पिरेशन, जिसके अंदर पेशेंट की वैल्यूज कितनी होगी, 16 ब्रीथ पर मिनट। इसके बाद नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, तो 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारे पास टेम्परेचर, जिसके अंदर पेशेंट की वैल्यूज कितनी होगी, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये थे वाइटल साइन के बारे में, आपको सेम ऐसा ही इंडेक्स बनाना है। नेक्स्ट वन है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी आपको इंडेक्स बनानी है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट वन है मेडिकेशन चार्ट। हॉस्पिटल के अंदर यदि पेशेंट को भी कोई मेडिकेशन चल रही है तो आपको मेडिकेशन चार्ट बनाना है। नेक्स्ट अब देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू ट्रेकेस्टोमी एज एविडेंस बाय पेन स्केल एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान किसके ऊपर बनेगा, तो अक्यूट पेन के ऊपर, क्योंकि ट्रेकेस्टोमी की वजह से क्या होगा, जो ट्रेकेस्टोमी साइट है वहां पर पेन होगा। नेक्स्ट वन है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। वर्बल कम्युनिकेशन भी उसका इम्पेयर्ड होगा, तो उसके ऊपर हमारा सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान बनेगा। नेक्स्ट थर्ड वन है नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्क मेनी क्वेश्चंस। तो हमारा थर्ड नर्सिंग केयर प्लान बनेगा नॉलेज डेफिशिएट के ऊपर। एंड फोर्थ वन है हमारे पास रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू ट्रेकेस्टोमी। तो ये हमारे पास 4 डायग्नोसिस हो गए, इसके ऊपर आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान है, जिसके अंदर हम देखेंगे नर्सिंग असिस्मेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर हम रेशनल नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे नर्सिंग असिस्मेंट, जिसके अंदर फर्स्ट है सब्जेक्टिव डाटा एंड सेकेंड वन है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो पेशेंट स्वयं बोलता है। तो इसके अंदर क्या है, पेशेंट से डेट जो भी है, ही है या फिर शी है, वो आपके पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पेशेंट मेल है या फिर फीमेल है। फील पेन इन द ट्रेकेस्टोमी साइट, यानी कि पेशेंट को पेन होगा कहां पर, ट्रेकेस्टोमी की साइट पर। तो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा इसका, वी ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन, पेशेंट फील पेन एज एविडेंस बाय पेन स्केल। हम कैसे उसको असिस्ट करेंगे, पेन स्केल की सहायता से। नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया था पूरा का पूरा आपको कॉपी करके वहां पर लिखना है, ठीक है, ये वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहां पर हमने लिख दिया है। acute pain related to tracheostomy as evidenced by pain scale and facial expression। नेक्स्ट वन है हमारा गोल। गोल क्या रहेगा, तो टू reduce the pain, पेन को हम reduce करेंगे। नेक्स्ट वन है प्लानिंग, हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, तो फर्स्ट वन है असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जनरल कंडीशन को हम असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है चेक द वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल और डाइवर्शनल थेरेपी हम देते हैं। नेक्स्ट वन है गिव द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो ये था हमारी प्लानिंग। अब देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्ट के जगह हो जाएगा असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि हमने पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है उसको असिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट वन है चेक्ड द वाइटल साइन, हमने वाइटल साइन को भी चेक्ड कर दिया है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमने पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोवाइड डाइवर्शनल थेरेपी। नेक्स्ट वन है गिवन द मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक,
जो भी डॉक्टर हमको ऑर्डर करेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब करेगा, वो हम इसके अंदर मेडिकेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है इवोल्यूशन। इसका इवोल्यूशन क्या रहेगा? द गोल इज अचीव्ड, पेन इज रिड्यूस, पेशेंट फील वेल। तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान। क्या था हमारे पास? इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। तो इसमें भी हम देखेंगे सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट से डेट ही एंड शी, जो भी है आपका पेशेंट वो आपको लिखना है। इज अनएबल टू स्पीक प्रॉपरली, यानी कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली स्पीक नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव डाटा। हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको? वी ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन डेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल एयरवे ओपनिंग। जो आर्टिफिशियल एयरवे ओपनिंग होती है उसकी वजह से क्या होगा? जो स्पीक की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी, ठीक है, जो वोकल कॉर्ड है वो डिस्टर्बेंस करेगा। नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या था? तो इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। पूरा का पूरा आपको नर्सिंग केयर प्लान सेम टू सेम आपको लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट वन है गोल। हमारा क्या गोल रहेगा? टू इम्प्रूव द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हमको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वन है प्लानिंग। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? तो असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जनरल कंडीशन को हम असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है असिस्ट द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो एंजाइटी लेवल है, ठीक है, उसको हम असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारे पास असिस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड है वो हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट है उसकी जनरल कंडीशन को हमने असिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट वन है एंजाइटी ऑफ द पेशेंट इज असिस्टेड, यानी जो पेशेंट है उसका एंजाइटी जो लेवल है हमने उसको असिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट वन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड आर असिस्टेड। जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मेथड है उसको हमने असिस्ट कर दिया है। तो ये था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो गोल इज अचीव्ड, वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्प्रूव्ड द पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट का वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हमने इम्प्रूव्ड कर दिया है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन हमारा नर्सिंग केयर प्लान नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्क मेनी क्वेश्चन। हम इसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनेंगे जिसके अंदर फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट से डेट ही एंड शी इज नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट दिस प्रोसीजर, यानी कि जो ट्रेकेस्टोमी जो प्रोसीजर है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है पेशेंट को। तो हम ऑब्जेक्टिव डाटा देखेंगे। वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट नॉलेज अबाउट प्रोसीजर केयर। तो हम पेशेंट का जो नॉलेज है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट वन है नर्सिंग डायग्नोसिस। जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है आपको पूरा का पूरा इसके अंदर लिखना है, ठीक है। नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्क मेनी क्वेश्चन। तो गोल क्या रहेगा हमारा? टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो नॉलेज है हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट वन है प्लानिंग। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? तो फर्स्ट वन है असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। आपको ये पॉइंट हमेशा लिखना ही है, ठीक है, हर नर्सिंग केयर प्लान के अंदर आपको ये पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्ट द एबिलिटी टू केयर एट द होम, यानी कि हम पेशेंट की जो एबिलिटी है उसको हम असिस्ट करेंगे कि वो घर पर केयर कर सकता है या नहीं। नेक्स्ट वन है गिवन द एजुकेशन अबाउट दिस प्रोसीजर, ठीक है, तो हम इसके अंदर ये प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट वन है इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जनरल कंडीशन को हम असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है एबिलिटी आर असिस्ट। पेशेंट यदि अपनी केयर घर पे कर सकता है तो उसकी जो एबिलिटी है उसको हमने असिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट वन है गिवन द एजुकेशन अबाउट दिस प्रोसीजर। हमने उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका इवोल्यूशन क्या रहेगा? तो गोल इज अचीव्ड इम्प्रूव द पेशेंट नॉलेज। पेशेंट का जो नॉलेज है हमने उसको इम्प्रूव कर दिया है। तो ये थे हमारे 3 नर्सिंग केयर प्लान। आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं ट्रेकेस्टोमी के ऊपर। यदि आपको और भी जैसे कि नर्सिंग केयर प्लान ऑन मलेरिया, नर्सिंग केयर प्लान ऑन फीवर, पेन, एपेंडिसाइटिस, उसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।